मित्रों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के धार्मिक साहित्य के विषय में, साथ ही महर्षि आदि कवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के विषय में। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो में अपने आप को बनाए रखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। धार्मिक साहित्य देखिएगा, धार्मिक साहित्य में प्रमुख स्थान है हमारे यहाँ आदि ग्रंथ रामायण का, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत है, रचित है। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। जब यह रची गई तो इसमें 6000 श्लोक थे जो कि संस्कृत भाषा में थे। बाद में इसमें 24,000 श्लोक जुड़ गए। राम इतने प्रभावी रहे इस जम्बू द्वीप में कि उनका साहित्य यहाँ से लेकर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो से लेकर जापान तक फैला। संपूर्ण मध्य एशिया में उनका काव्य और उनका साहित्य पढ़ा, देखा गया, मंचन किया गया। 24,000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विश सहर्ष संहिता भी कहा जाता है। इसीलिए चतुर्विश मतलब 24, सहस्र मीन्स 1000, 24,000 श्लोकों वाली संहिता भी कहा जाता है। और इतना विशद और सटीक संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा कृत। रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है। अध्याय को कहा जाता है कांड। रामायण में कुल 7 कांड हैं, यानी 7 भागों में विभक्त है ये महाकाव्य, जो कि 24,000 श्लोक वाला है। इसका सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में प्रभु श्री राम जी के जन्म का वर्णन, अयोध्या कांड में उनके वनवास का वर्णन से लेकर के उनके विवाह का वर्णन, और अरण्य कांड में संपूर्ण वनवास के काल का वर्णन है कि वनवास में किस तरीके से सामान्य जन के साथ उनका सद्व्यवहार रहा, और उनके समस्त क्रियाकलाप इस अरण्य कांड में वर्णित है। इसके पश्चात किष्किंधा कांड, जब माता सीता का हरण दुष्ट राक्षस रावण के माध्यम से हो गया, तो किष्किंधा कांड में बानर, भालुओं इत्यादि प्रकार के जीवधारियों के साथ उनका सानिध्य, इसका वर्णन किष्किंधा कांड में है। और सुंदर कांड, जो कि सर्वाधिक ज्यादा आकर्षक कांड है, प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का वर्णन इस कांड में है। और इनके द्वारा किस प्रकार लंका का ध्वंस किया जाता है, जलाया जाता है, ये पावन सा कांड आज सामान्य जनमानस, सनातन प्रेमियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, सुंदर कांड। तत्पश्चात युद्ध कांड है, लंका कांड। इस लंका कांड में प्रभु श्री राम और रावण साथ ही अन्य राक्षसों के साथ युद्ध का विशद वर्णन। तत्पश्चात इसका उपसंहार यानी उत्तरकांड। उत्तरकांड में माता सीता का वनवास, साथ ही लवकुश जैसे वीर पुत्रों का जन्म और उनकी जीवन गाथा का वर्णन है। इस प्रकार रामायण में ये कुल मिलाकर के 7 कांड हैं। सबको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसके पश्चात दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ यहाँ भारत के लिए महाभारत है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे भगवान श्री गणेश जी ने लिखा। बहुत ही विशद महाकाव्य। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं। जिस प्रकार रामायण के अध्याय को कांड कहा जाता है, उसी प्रकार महाभारत के जो अध्याय हैं उनको कहते हैं पर्व। इनको पर्व कह के पुकारा जाता है। और महाभारत में कुल 18 पर्व है। जिस प्रकार रामायण में 7 कांड हैं, उसी प्रकार महाभारत में कुल मिलाकर के 18 पर्व है। और महाभारत का 6ठा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है। 6ठा पर्व भीष्म पर्व कहलाता है। और इसी भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता है, जो
हमारा एक पवित्र ग्रंथ, कर्म के लिए सदुपदेश देने वाला एक महान ग्रंथ। ये हमारे आदि महाभारत का ही एक हिस्सा है, भीष्म पर्व का हिस्सा है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हैं। इसको मृत्युंजय उपन्यास भी कहा जाता है। भीष्म पर्व में भगवत गीता है, ये आप याद रखिएगा। और भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। विशाल महाकाव्य महाभारत है। आरंभ में इसमें 8000 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। आरंभ में जब महाभारत रचा गया तो इसमें 8000 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था। इसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हो गए विभिन्न विद्वानों के माध्यम से, और इसे भारत संहिता के नाम से पुकारा जाने लग गया। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें अध्याय और श्लोक जुड़ते रहे और इसमें वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं महाभारत ग्रंथ, और इसको सहस्र संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहस्र संहिता। इसके पश्चात गैर धार्मिक साहित्य भी आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए गैर धार्मिक साहित्य भी हैं। कालिदास जी बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े नाटककार इस भारतवर्ष में हुए। इनके 2 काव्य वास्तव में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? रघुवंशम या रघुवंश या कुमार संभवम। कार्तिकेय की कहानी कुमार संभवम में है। इसके बाद में 2 इनके अर्ध काव्य भी हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। ये विरह वेदना से संबंधित महाकाव्य हैं। कौन कौन से? ऋतु संहार और मेघदूत, ये अर्ध काव्य हैं। इसके बाद बहुत सारे नाटक लिखे गए। उन नाटकों में देखिएगा विक्रमोर्वशीय या विक्रमोर्वशीयम, इसमें राजकुमार पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। विक्रम और उर्वशी में विक्रमोर्वशीयम इसका नाम है। इसके बाद में अगला देखिएगा मालविकाग्निमित्रम। ये इसमें कहानी राजकुमार, शुंग राजकुमार, अग्निमित्र एवं मालविका की कहानी है। शुंग राजकुमार, अग्निमित्र और मालविका की कहानी मालविकाग्निमित्रम में है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, और ये ऐसा महाकाव्य है जिसका कि यूरोपीय भाषा अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जीके और जीएस के वो फैक्ट आपको मिलते रहे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आपको परीक्षा के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवान बना सके। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।